बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जी हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 12 एयर, और हम पढ़ेंगे आज यूजेस ऑफ एयर, क्योंकि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कंपोजिशन ऑफ एयर। ठीक है जी, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो जी सबसे पहले बात करते हैं जी हम यूजेस ऑफ एयर की, यानी कि एयर की क्या क्या हमारी लाइफ के अंदर क्या क्या यूजेस हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ साथ रीडिंग करती जाऊंगी और साथ साथ आप लोगों को बताती चली जाऊंगी। एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ, यानी कि एयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, हमारी ज़िंदगियों के लिए। वी यूज़ एयर टू परफॉर्म मैनी एवरीडे एक्टिविटीज़। हम एयर को यूज़ करते हैं ताकि हम काफ़ी ज़्यादा अपनी डेली रूटीन की जो वर्क करते हैं हम लोग, डेली रूटीन है हम लोगों की, वो कर सकें हम लोग। सबसे पहला यूज़ देखते हैं। सबसे पहला ठीक है, मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड, यानी विंड, यानी कि जिस टाइम एयर मूव कर रही होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम विंड कहते हैं। अब जब हवा, जब जो हमारी एयर है यानी कि हवा है, वो जब मूव कर रही होती है तो हम उसको, यानी कि ये समझ लीजिए जब हवा चल रही है, एयर हिल रही है, मूव कर रही है, उसको हम विंड कह देते हैं, यानी कि हवा। ठीक है, इट इज़ यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ये हवा एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल होती है। इट सपोर्ट्स बर्ड्स, यानी कि वो बर्ड, ये हवा ही होती है जो कि बर्ड को, जो परिंदे होती हैं उनको फ्लाई करने में मदद करती हैं, ग्लाइडर्स को, एंड एरोप्लेन्स, और एरोप्लेन्स को हवा में मूव करने के लिए हेल्प आउट करती हैं। सेकंड पे आ जाइए, सेकंड यूज़ क्या है इसका हमारे पास। सीलिंग बोर्ड्स यूज़ द पावर ऑफ मूविंग एयर टू मूव अक्रॉस वाटर, यानी कि जो ये जो हवा है, ये जो एयर है, यही जो बोट्स होती हैं ना, इन्हें मूव करने में, पानी में मदद करती है। थर्ड यूज़ क्या है, विंड माइल्स, यानी कि ये विंड से, हवा से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिसिटी। विंड माइल्स यूज़ द फोर्स ऑफ विंड टू ड्रॉ अप वाटर फ्रॉम द फील्ड टू और जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है, किस तरह से हेल्प आउट कर रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी एयर हमें हेल्प आउट करती है। और फिर फोर्थ यूज का क्या है, व्हेन एयर इज हीटेड, जब एयर हीट हो जाती है, जब उसके अंदर गर्म हो जाती है एयर, इट राइजेज, ये ऊपर, ये राइज होती है, ऊपर जाती है। दिस इनेबल हॉट एयर बैलून्स राइज अप इन द एयर। फिर क्या होता है, जो हॉट एयर बैलून्स होते हैं ये ऊपर जाते हैं, और अब तो बहुत कम होते हैं ये राइजिंग एयर बैलून्स, लेकिन पहले टाइम में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा थे। अब डे बाय डे कम होते चले जा रहे हैं। अब आ जाते हैं फिफ्थ पर। एयर इज़ यूज टू इन्फ्लेटेड रबर ट्यूब्स एंड अदर ऑब्जेक्ट, यानी कि ये ट्यूब्स एयर, यानी कि वो जिसके अंदर एयर स्क्वीज हो जाती है, ये उधर भी यूज़ होती है। दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज एयर कैन बी स्क्वीज्ड इनटू अ स्मॉल स्पेस। ये पॉसिबल क्यों है, ये यानी कि ये जो अब हमारे जो फुटबॉल्स होते हैं या हमारे टाइड्स होते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों में किस तरह से पॉसिबल है, क्योंकि ये क्यों ब्लो हो जाते हैं, ये क्यों फूल जाते हैं जब से इनके अंदर एयर भरी जाती है, हवा भरी जाती है, वो इस वजह से कि इनके अंदर एयर जो होती है वो टाइट हो जाती है, एयर टाइट थिंग्स होती हैं। वी कैन से इट कैन बी कंप्रेस्ड एयर कैन सपोर्ट बाईसाइकिल्स, कार्स एंड इवन एयरक्राफ्ट, यानी कि जो ये कंप्रेस्ड, इसको हम लोग कंप्रेस्ड एयर कहते हैं, यानी कि जिस जगह से एयर ना बाहर जा सकती है ना अंदर जा सकती है और कोई एयर। तो जो कंप्रेस्ड एयर होती है ये हमारे पास मदद करती है हमारे बाईसाइकिल्स में, हमारे कार्स में, हमारे एयरक्राफ्ट में। अब 6 पॉइंट पे आ जाते हैं। 6 पॉइंट क्या कहता है हमें, एयर प्रेशर इज यूज टू ड्रॉन अप लिक्विड इनटू अ ड्रॉपर ट्यूब। ठीक है जी, यानी कि जो एयर प्रेशर है ये यूज़ होता है ताकि हम लोग ड्रॉन अप कर सकें लिक्विड को किसी ड्रॉपर ट्यूब के थ्रू। व्हेन यू प्रेस द बल्ब ऑफ अ ड्रॉपर, यानी कि जब आप इसको ड्रॉपर को आप प्रेस करते हैं ना तो एयर अंदर जाती है और वो लिक्विड भी साथ साथ अंदर जाता है। द एयर इन इट इज स्क्वीज्ड आउट, और फिर जब आप ड्रॉपर को बाहर निकालते हैं, इनके इसके अंदर से लिक्विड बाहर डालने की कोशिश करते हैं, तो एज अ रिजल्ट एयर भी साथ साथ बाहर जाती है। इनसाइड द ट्यूब एंड द लिक्विड फोर्स्ड इन बाय द एयर आउटसाइड। उसके बाद 7th पे देख लीजिए, ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प थिंग्स बर्न। अब जो ऑक्सीजन है जो हमारी हवा के अंदर जो प्रेजेंट है, ये क्या करता है, थिंग्स को ये हमारी हेल्प आउट किस तरह से कर रहा है, ये चीज़ों को जलने में मदद करता है। उसके बाद आ जाते हैं कॉन्सेप्ट चेक पर।
टेक्स्ट में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई इज़ नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट टू लिविंग थिंग्स, यानी कि नाइट्रोजन क्यों इंपॉर्टेंट है लिविंग थिंग्स के लिए। इसका जी आंसर है जी, लिविंग थिंग्स नीड इट टू मेक प्रोटीन बट ओनली सम काइंड ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई कैन अब्जॉर्ब इट डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। यानी कि लिविंग थिंग्स को किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें प्रोटीन चाहिए होती है जो कि हम लोग नाइट्रोजन से लेते हैं। लेकिन हम जो हैं वो नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं ले रहे, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया और फंजाई हैं जो कि डायरेक्टली ले सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कॉन्सेप्ट चेक के, व्हाट वेदर कंडीशन आर कॉज्ड बाय वाटर वेपर्स इन द एयर। और इसका जी आंसर जी वाटर वेपर वाला आप लोगों का फुल पैराग्राफ है, ये वाला फुल। द एयर ऑल्सो कंटेन वाटर वेपर्स, दिस इज वाटर विच हैज evaporated and turned into a gas. When the air in a particular place is contain a lot of water vapors, we say it is humid. ठीक हो गया जी। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को मत सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। मिलते हूँ किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।